पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो लगातार गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, लेकिन कैसे पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की ही जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है उसकी पोल खोल रही है, ये सुनाती हूं जरा आपको। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सका, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सके। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसियां लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। तो देखिए इसको कैसे नकारेंगे पाकिस्तान के लोग। ये आम पाकिस्तानी हैं जो खुद अपनी सेना की, अपनी सरकार की, पाकिस्तान की जो कमजोरी है उसकी पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान कमजोर, पाकिस्तान बेबस। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान जो है वो भारत के सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। और अब वहां के लोग भी बाकायदा वीडियो बना बनाकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि देख लो जी ये तो पाकिस्तान का हाल है, कुछ नहीं कर सकता, नाकाम स्टेट, फेल स्टेट पाकिस्तान। नीरज, और ऐसे में वो जो दर्द था उस पाकिस्तानी का, कह रहा था कि बताओ वो आए, इतने सारे मिसाइल हम पर मारकर चले गए, हम किसी को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए। तो इंटरसेप्ट तो हो ही नहीं सकते ना। मुझे लगता है आपको ये भी बताना चाहिए कि क्यों ये मिसाइल भारत के गए और अचूक अंदाज में जहां निशाने के लिए इनको सेट किया था वहीं गए, वहीं प्रिसाइजली अटैक किया, आतंक को नेस्तो नाबूद किया और पाकिस्तान को हवा भी नहीं लगी। नीरज, बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो ऑपरेशन सिंदूर में जो मिसाइल्स फायर की गई थी, जैसे हमने कल बात की थी कि रफाल फाइटर जेट से स्कैल्प मिसाइल फायर की गई थी। स्कैल्प मिसाइल बहुत ही जबरदस्त घातक ये मिसाइल होती है। और अब जो जानकारी मिल पाई है इसके मुताबिक जो भारतीय वायुसेना की जो सुखोई फाइटर जेट्स हैं उनकी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। रोमाना, ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उस मिसाइल को कोई ट्रैक नहीं कर पाता, कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता है, कोई रडार आज तक डिटेक्ट नहीं कर पाई है। और जो पाकिस्तान है रोमाना, मैं आपको बता दूं कि वो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है, DHQ-9 इस्तेमाल करता है। वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, उनको पता ही नहीं चल पाया। जब ब्रह्मोस मिसाइल नीचे गिर गई उसने तबाह कर दिया मुरीद के और भावलपुर के जो टेरर कैंप्स थे, हेडक्वार्टर थे जैश और लश्कर के। तब जाकर पाकिस्तान की नींद खुली, उन्हें पता चल पाया कि यहां पर यह अटैक हुआ है। इसके अलावा रोमाना, हमने स्कैल्प और ब्रह्मोस के अलावा हमने इजराइल के हापुर जो ड्रोन्स हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, उनका इस्तेमाल किया था इन टेरर कैंप्स पर अटैक करने के लिए। बिल्कुल, और इसी वजह से पाकिस्तान को हवा तक नहीं लगी और पाकिस्तानी अब इस तरीके से बिलबिला रहे हैं। देखिए खुद पाकिस्तान की जनता जो है वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। और कहीं ना कहीं ये दर्द, आशीष, ये पीड़ा जो है वो इन पाकिस्तानियों के दिल में होगी ना कि साहब हमारा खून चूस लिया इन्होंने, सेना को मजबूत बना रहे हैं, सेना को मजबूत बना रहे हैं, पाकिस्तान को सुरक्षित बना रहे हैं, पाकिस्तान को सुरक्षित बना रहे हैं। और आखिर में अंजाम क्या हो रहा है? जहां इन्हें आना चाहिए था हमारी सुरक्षा के लिए, पोल खुल गई है। तो जनता को गुमराह कर रहे थे, अपनी जेबें भर रहे थे और हाल देखो पाकिस्तान का, किसी लायक पाकिस्तान नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये उनकी निराशा दिखाता है। मतलब ये वहाँ के नागरिक हैं जिनका हम मजाक भी नहीं बना सकते। ये उनकी तकलीफ दिखा रहा है कि वो उम्मीदें बांधे बैठे रहते होंगे अपने फोर्सेस से और बैक टू बैक आप देखिए उड़ी के बाद किस तरह से इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इनको कुछ पता नहीं चला। बालाकोट में इंडिया ने बालाकोट
फिर से मैं कहता हूं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पूरा क्रॉस करके उस तरफ जाकर के बालाकोट में इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, इनको कुछ पता नहीं चला। रोज रोज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंडिया को ऐसा जवाब देंगे, इंडिया को वैसा जवाब देंगे। एक बड़ा हास्यास्पद सा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का कल का प्रेस रिलीज है, जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्होंने ऑथोराइज किया है पाकिस्तानी आर्मी को भारत को जवाब देने के लिए। और वो वहां के बाशिंदे, वहां के लोग बता रहे हैं कि वो कितने डिसअपॉइंटेड अपनी फोर्सेस से, जिनको कुछ पता ही नहीं चल रहा, और इंडिया जब चाहे तब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अंदर घुस करके मार के जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये बड़ा निराशाजनक तस्वीर पेश करता है पाकिस्तान एज ए स्टेट का, एज ए कंट्री का। और मुझे लगता है कि अब हाई टाइम है, लोग खुद कहीं ऐसा ना हो कि सड़क पर उतर आए अपनी हुकूमत और अपनी फौज के खिलाफ। बिल्कुल, लोगों का ये गुस्सा है, ये एक आम पाकिस्तानी की बेबसी है, लोगों का गुस्सा है। और पाकिस्तान के लोग अब इस बात का एहसास कर रहे हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के लोगों को भी बेवकूफ बना के रखा हुआ था, उनको गुमराह करके रखा हुआ था। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सेना, सरकार नाग बनकर पाकिस्तान के लोगों को भी डसने का काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की पीठ में तो छुरा घोंपने का काम लंबे वक्त से पाकिस्तान करता रहा है। ये तो उसकी नीति ही रही है, दुनिया के सामने आ चुकी है, और हिंदुस्तान मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।